अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब एडवांस दौर में रह रहे हैं जहां बच्चे भी सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्हें हम अपने डेली बेसिस पर देखते तो हैं, लेकिन इनके बनाने का पर्पस कोई नहीं जानता। नंबर 1, होल इन लॉक। दोस्तों, आप सबने पैडलॉक में ये मिनी होल तो देखा ही होगा। पहली बार देखने से ये बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन इस होल का एक अनयूजुअल पर्पस है। असल में ये लॉक को जंग लगने से बचाता है। इसकी मदद से लॉक से पानी और दूसरे लिक्विड्स बाहर निकल जाते हैं और लॉक को जंग नहीं लगता। इसके अलावा इस होल के थ्रू लॉक के मैकेनिज्म को ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि वो प्रॉपरली काम करे। अगर ये मिनी होल ना हो तो लॉक चंद माह में ही ख़राब हो जाए। नंबर 2, लॉलीपॉप। दोस्तों, लॉलीपॉप बच्चों की फेवरेट कैंडी है। आपने भी ये बचपन में ज़रूर खाया होगा। क्या आपने कभी नोट किया है कि लॉलीपॉप के स्टिक के आखिर में एक होल होता है? बच्चे समझते हैं कि ये किसी तरह की सीटी या हॉर्न के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस हॉल का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। असल में इस हॉल की मदद से ही कैंडी स्टिक पर स्टक रहती है और इसे खाते वक्त आपके मुंह में या ज़मीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा गले में फंसने की सूरत में ये एयर सर्कुलेशन का काम भी करती है। नंबर 3, होल्स इन पॉट। दोस्तों, आपके घर में खाना बनाने के बर्तन तो होंगे। किचन में जितने भी बर्तन कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनके हैंडल्स में होल ज़रूर होते हैं। आपने शायद इन्हें नोट किया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए होते हैं ताकि बर्तन को लटकाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना बनाते वक्त चम्मच इसके अंदर रखी जा सके, क्योंकि खाना बनाने वाली चम्मच अक्सर कहीं भी रखी जाएगी तो गंदी हो जाएगी, लेकिन इस होल में रखने से इसे इजीली उठाया भी जा सकता है और इसे चम्मच रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्तन या टूल भी यूज़ नहीं करना पड़ता। नंबर 4, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट। दोस्तों, आपने जीन्स की पैंट में बहुत सी पॉकेट्स देखी होंगी। ये पॉकेट्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं और इनमें चीज़ों को रखा जा सकता है, लेकिन ड्रेस कोट और जैकेट में भी एक पॉकेट होती है जो बिल्कुल फ्रंट पर होती है। इसे अब तो फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इससे सूट को 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन 19वीं सदी में इनको टिकट्स पॉकेट कहा जाता था। लोग इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इवेंट्स में टिकट्स रखने के लिए करते थे। इसमें हॉर्स रेस या सिनेमा की टिकट्स भी रखी जाती थी ताकि वो गुम ना हो, लेकिन आज की इस फैशन इंडस्ट्री ने इनका मेन पर्पस ही चेंज कर दिया है। नंबर 5, बाल पॉइंट लिड होल। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डेली बाल पेन तो यूज़ करते ही होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाल पेन की कैप में हमेशा होल होता है? आप जिस भी कंपनी का पेन भी खरीद लें, इसकी कैप में होल ज़रूर होता है। असल में प्रॉब्लम यह है कि 90% लोगों की आदत होती है कि वो बाल पेन की प्लास्टिक कैप को चबाते हैं और कैप मुंह के ज़रिए गले में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इवन हर साल ऐसे 100 केसेस सामने आते हैं। अगर कैप में ये होल ना हो तो सांस बंद हो जाएगी, इसलिए ये होल बनाया जाता है ताकि इस केस में एयर सर्कुलेशन हो सके। नंबर 6, स्ट्रिप्स ऑन प्लग्स। दोस्तों, आप सबने नोट किया होगा कि हेडफोन्स प्लग पर ये अनयूजुअल ब्लैक लाइंस होती हैं। कई प्लग्स में ये 2 होती हैं और कई में ये 3 लाइंस होती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लाइन सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इनका स्पेशल पर्पस होता है। इनमें से हर स्ट्रिप वायर को हेडफोन के साथ कनेक्ट करती है, इसलिए स्टीरियो हेडफोन्स में 2 स्ट्रिप्स होती हैं और जिन हैंडफ्रीज में माइक होता है इनमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं। अगर इनमें से एक भी ख़राब हो जाए तो जिस हेडफोन के साथ वो कनेक्ट होती है वो काम करना छोड़ देता है, इसलिए कई दफ़ा ख़राब हेडफोन्स को हिलाया जाए तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 7, होल्स इन एयरपॉड्स। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने इसके एयरपॉड्स पर बने हुए ये अजीब होल्स देखे होंगे। इवन ये होल्स एप्पल हैंड फ्रीज में भी होते हैं। एक तो मेन होल होता है जिससे म्यूज़िक सुना जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा होल्स भी हैंड फ्रीज में ही होते हैं। शायद आपको लगता हो कि ये माइक का काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन एक्स्ट्रा होल्स को साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये इंटरफेरेंस को भी मिनिमाइज करते हैं। असल में सारे स्पीकर्स वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन प्रेशर बनाती है जो हमारे कान को डैमेज करती है, इसलिए एप्पल डेवलपर्स ने ये होल्स बनाए हैं जो कि एयर सर्कुलेशन में मदद करते हैं और ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिससे साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है और बेस डीप होती है। नंबर 8, सिंक होल। दोस्तों, हर सिंक में नीचे एक होल होता है जिससे पानी पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाता है। आपने सिंक होल के कवर देखे होंगे। असल में इनका मकसद सिंक में पानी भरकर डिशेस वगैरह या चीज़ों को वॉश करना होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में एक साइड होल देखा होगा।
ये होल हर तरह के सिंक में मौजूद होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। अगर कोई शख्स नल ओपन करके भूल जाए और सिंक पानी से भर जाए, तो पानी इस होल के ज़रिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक में से बाहर नहीं आएगा। नंबर 9, हेडरेस्ट इन कार्स। दोस्तों, आप सबने कार्स की सीट पर ये हेडरेस्ट तो देखे ही होंगे। दोस्तों, हम तो सोचते हैं कि इसका पर्पस सर रखने का होता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनका मकसद सर रखना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इस मकसद के लिए बनाए ही नहीं गए। इसका पहला पर्पस ये है कि एक्सीडेंट के वक्त इंसानी गर्दन को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है। अगर ये इंसान के सर के पीछे ना हो तो इंसान की गर्दन भी टूट सकती है। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि ये हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिज़ाइन के पीछे एक पर्पस छुपा हुआ है। इसका ये डिज़ाइन इसलिए बनाया गया है, अगर किसी वजह से गाड़ी पानी में गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़ा जा सके। ये सच में अमेजिंग फैक्ट है। नंबर 10, लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, आप सब लैपटॉप तो यूज़ करते ही होंगे और आपने इसके चार्जर में ये सिलेंडर तो देखा ही होगा। हम इसे डेली देखते तो हैं, लेकिन इसका पर्पस सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। असल में इसे फ्राइड बीट कहा जाता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस को लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से रोकता है। ये इंडक्टर होता है जो कि लैपटॉप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की रेडिएशन और कंडक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपली ये छोटा सा सिलेंडर बहुत कमाल की चीज़ है और लैपटॉप को ख़राब होने से बचाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अमेजिंग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।